कि वहाँ बहुत अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में। इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे और उनको जेल में छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वहाँ के जो योजना है कट्टरपंथियों का वही है कि यहाँ हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, और चाहे उनको बंद करके, चाहे उनके आरोप लगाए गए, और चाहे उनको मार करके, चाहे उनको लूटपाट करके घर द्वार को, ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और जो बहुत दर्दनाक है। यहाँ अयोध्या के लोग भी मांग किए रहे, बैठ करके साधुओं भी मांग किए रहे कि इसको सरकार स्वयं संज्ञान ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन अभी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से वहाँ के हिंदू असहाय हैं। वो कहाँ जाएं बेचारे। जिस देश में है उस देश के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। उसके साथ में सरकार का, वहाँ की सरकार के, वहाँ की पुलिस के भी उनको सहयोग मिल रहा है और इस तरह से जो घटनाएं हिंदुओं के ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखदाई है। और उसको तभी शांति होगी कि सरकार को जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ये बात धीरे धीरे बढ़ कर की जा रही है और इसमें सरकार को जरूरी है कि वो हस्तक्षेप करें, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जा सके। नहीं तो सब समूल वो नाश कर देंगे हिंदुओं को, क्योंकि कट्टरपंथियों का जब है और स्वयं सरकार के भी और पुलिस का भी सहयोग है और इसीलिए अनेक धारा लगा करके उनको बंद करते रहे। तो इसलिए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वह बहुत दुखदाई है और हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार हमारी प्रयास करे। खासकर इस्कॉन को भी टारगेट किया गया, उनके साधुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के साधुओं को एक पहले बंद किया, दूसरी को और बंद किया है। तो पहले उन्हीं के ऊपर वो थोड़ा सा सहयोग उनके होता है और इस्कॉन जो एक संस्था है उसके साथ में वो लोग जुड़े हैं और उसके जुड़ने से उनका वहाँ प्रभाव रहा, दूसरे देशों में भी प्रभाव उसका है। इसीलिए उन्हीं के टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ के इस्कॉन के पदाधिकारी हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनको कर रहा है और ये बहुत गलत है। इस पर संज्ञान ले सरकार, तब कुछ होगा। देखिए मोहम्मद यूनिस की आतंकवादी सरकार जो हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से उत्पीड़न कर रही है, हिंदुओं को निरंतर मारा जा रहा है, उनको मारकर उल्टा लटका दिया जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, संतों को, पुजारियों को, मठाधीशों को जेल में ठूस दिया जा रहा है। यह अत्यंत पीड़ादायक है कि आज विश्व भर में फैले लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धिक्कार है ऐसी धर्मनिरपेक्षता की जो बंगाल में मानवता को शर्मसार कर दे रहा है। ऐसे मजहबी आतंकवादी मौलवियों के खिलाफ बोलने वाला क्या आज कोई नहीं बचा? आज विश्व में तमाम आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में जिहादी आतंकवादियों के साथ में खड़ा होकर और हिंदुओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, यह दुखद स्थिति है। चूंकि देखिएगा आप तो भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। यदि हिंदू एकता की बात कर दे तो यह धर्मनिरपेक्षता पर खतरा आ जाता है। यदि हिंदू याचिका दायर करके हिंदू मठ मंदिरों की सुरक्षा की बात करता है और उन जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया है उनके अंतर्गत अपने अधिकारों को सुनिश्चित और तय करता है, तो तमाम लोगों के जो धर्म है, मतांतर, मजहब हैं, वह खतरे में आ जाते हैं।
यह दुखद है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हाल ही में हुए संभल दंगे में कूद पड़ते हैं, अनेकों जगह वाद विवाद में पहुंच जाते हैं और मस्जिदों को बताने की बात करते हैं। लेकिन वहीं जब से आप देखेंगे शेख हसीना की सरकार गिरी, तब से आतंकवादी मोहम्मद यूनिस निरंतर बलि चढ़ा रहा है हिंदुओं की। आज उस बलि पर कोई नहीं बोल रहा है। आज धर्मनिरपेक्षता की कोई कहीं बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये लोग मान चुके हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की बात भारत में किया जाना यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, संगठित हिंदू की बात करेंगे, भारत में लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे, तो आप धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप मजहबी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अब पूर्व में ये तो उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो लोग भगवा आतंकवाद का नाम देते थे। बहुत दुखद है। मैं मानता हूं कि जो है विदेश मंत्रालय को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि आज विश्व में सबसे ताकतवर नेता हैं, शेख हसीना जो भारत में बैठी हैं, उनकी सरकार को वहां पुनर्स्थापित किया जाए और मोहम्मद यूनुस को, जिसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे आतंकवादी सरकार को गिराने का काम, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तार करवाने का काम और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें, परमाणु बम ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा देने का काम है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी अब मजबूती से निर्णय लेना चाहिए। सरकार ने आग्रह भी किया है और मैं पुनः एक बार बांग्लादेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि कोई संत अगर उनसे मिलने जेल गए हैं, उनको भी किसी मामले में फंसा करके जेल में डाला जा रहा है। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही कष्ट का विषय है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत सरकार को इस पर तत्काल जो है एक बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार को सख्ती से इसमें करना चाहिए और वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं उनके साथ में हमारे यहाँ मिलिट्री के सेना अध्यक्ष की मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। जिस प्रकार से धर्म स्थानों को, मंदिरों में जो तोड़फोड़ हो रही है और जो धार्मिक जनता है उनको पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, ये यूएनओ का जो कानून है उसका भी उल्लंघन है। मानव अधिकार आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है आज की, उसके अनुसार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में वहाँ की सत्ता है जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। या तो कहीं न कहीं बेबस है वो। और मैं पुनः एक बार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उस पर तत्काल रोक लगवानी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और हम सब संत जो है, उस सारे साधु समाज के जितने भी संप्रदाय हैं, जिनमें कृष्णदास जी और उनकी जो इस्कॉन संस्था है उनके साथ में है, जो भी हम लोगों से बने पड़ेगा हम लोग करेंगे। मुझे लगता है आपको जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है तो नहीं, मुझे आशा है कि न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि गैर कानूनी काम अगर कोई पुलिस कर भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी वहाँ का न्यायालय है, तो आशा है मुझे जल्दी इसके ऊपर भारत सरकार ने जो आग्रह किया उस पर बांग्लादेश सरकार एक्शन लेगी। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, और दूसरी बात है कि संतों को भी गिरफ्तार जा रहा है, वहाँ का प्रशासन जो है जेल में डाल रहा है। यह बहुत गलत है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदू के देवी देवताओं के मठ को तोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के घरों को तोड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई इतने दुखी हैं वहाँ के, और 2 साधु संतों को भी वहाँ की सरकारें, वहाँ की प्रशासन जेल में डाल रही है। ये तो लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में जैसे अत्याचार होता था हिंदुओं पर, वैसे पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। ये तो आतंकवादी के जैसा वातावरण वहां हो रहा है। ये तो आतंकवादी का राज हो गया है। वहां के सरकार और वहां के जो सरकार है वह उचित काम नहीं रही है कर, वह अनुचित कर रही है। अगर ऐसा कार्य होगा तो हम अयोध्या के साधु संत भी धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हिंदू पे अत्याचार, साधु संतों पे अत्याचार हम संत समाज नहीं सहन सकते हैं कर। जैसा कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अभी जो गिरफ्तार आप बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से आपको मालूम पड़ रहा है, मुझे ये बहुत निंदनीय है। और ये हमारे पूरे देश में एक अपने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे हमारे देश में हिंदुओं को दबाया जाए, हिंदुओं पर अत्याचार हो। तो मैं यहाँ के अपने गृह मंत्री जी और यहाँ के रक्षा मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा
कि हमारे पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं कहीं भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारा भारत होने के नाते, क्योंकि हम यहाँ एक ही देश ऐसा है जो सनातनियों का है, मैं चाहूँगा कि इस पर एक्शन ले। और अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। संत समाज किस तरह से संत समाज इस पे बहुत ही निंदा करता है, और अगर ये नहीं मान रहे हैं तो संत समाज भी इस पे विशेष कार्रवाई करेगा।